तो जब आपने घर पे बताया होगा कि सीजीपीएससी का एग्जाम देने के लिए सोच रही हूँ, तो तब कैसा रिएक्शन था, और अभी जब निकल चुका है तो कैसा रिएक्शन? मेरी फैमिली शुरू से ही सपोर्टिव थी मेरे इस डिसीजन में। मेरा पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स है भुवनेश्वर से, तो मेरा एमए इंटरनेशनल रिलेशन साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में क्वालिफाई हो गया था। तो वो सीट छोड़ने का डिसीजन मैंने लिया सीजीपीएससी देने के लिए। तो उस टाइम वो डिसीजन कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, कुछ ने नहीं किया, पर अब आज जब फ्लाइंग कलर्स से पास होते हो तो खुशी होती है कि कभी कभी एक रिस्क हम लेते हैं तो वो लाइफ चेंज कर सकता है। मेरे से जैसा मैंने अपने बच्चे के लिए सपोर्ट किया, मुझे लगता है कि सभी करते होंगे, पर बच्चों को हारने नहीं देना है, ये हमारी जवाबदारी है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और मेरे इंटरव्यू में 75 मार्क्स थे जो कि सबसे हाईएस्ट हैं, तो वो मेरे लिए गेम चेंजर प्रूफ हो गया इस एग्जाम में। दुर्ग जिले की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो टॉपर हैं सीजीपीएससी के देवेश साहू, वो भी जो है वैशाली धनोरा से है, तो दुर्ग के लिए तो बल्ले बल्ले है। और लेकिन अभी जिस प्रकार से खुशबू की मम्मी ने बताया कि जो मेहनत होती है वो मेहनत बच्चों की देख के माँ बाप भी डर जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। मैं हूं आस्था तिवारी और आज हम आपसे रूबरू कराएंगे वैशाली नगर के क्षेत्र में जिसने नाम रोशन किया है, उनका नाम ही खुशबू है और घर वालों को इतनी खुशियां दी है। 56 उनका सीजीपीएससी में रैंक आया है और क्या कुछ इसके पीछे की मेहनत थी, उनसे आज जानते हैं। मेरा नाम खुशबू जानी है। मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था सीजीपीएससी में। फर्स्ट अटेम्प्ट जब स्टार्ट किया तब तैयारी 6 महीने हुए थे, आई थी मैं तब इसमें। ये मेरा डेडिकेटेड अटेम्प्ट था। बहुत खुश हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अराउंड मेरे को इतनी अच्छी रैंक मिल गई। और अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी फाइनेंस डिपार्टमेंट में मेरा चयन हुआ है। और मेरे इंटरव्यू में 75 मार्क्स थे जो कि सबसे हाईएस्ट हैं, तो वो मेरे लिए गेम चेंजर प्रूफ हो गया इस एग्ज़ाम में। तो हार्डवर्क और लक दोनों का कॉम्बिनेशन जो मुझे मिला, मैं इससे बहुत खुश हूँ। इसमें होता है प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, तो प्रेशर किस तरीके का रहता है? प्रेशर हर स्टेज पे होता है। जब तक आप इंटरव्यू में भी हैं तो भी आपको प्रेशर रहेगा, जब तक आपके पास फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जारी नहीं होती, आप अपना नाम नहीं देख लेते उसमें, तब तक। क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसी है कि आप प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तक आप आए और फिर भी आपको पोस्ट नहीं मिलती तो आपको वापस प्रीलिम्स से स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये जो वापस लौटने का जो दर्द होता है ना, वो मतलब बयान नहीं कर सकते बच्चे जो ये एग्ज़ाम देते हैं। तो मैं खुद को खुशनसीब मानती हूँ कि मुझे वो दर्द से अब गुजरना नहीं पड़ेगा। तो बहुत मेहनत लगती है, हर एक पड़ाव पे बहुत मेहनत लगती है। और सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से मेंस बहुत फिजिकली चैलेंजिंग होता है, क्योंकि 3.5 दिन होती है एग्ज़ाम, 2 पाली में 3-3 घंटे लिखना, 3 घंटे में 2700 शब्द लिखना, हाथ थक जाते हैं, घर नींद पूरी नहीं होती है, सेंटर आना जाना बहुत हेक्टिक हो जाता है अपने आप में। तो मेंस बहुत सबसे कठिन पड़ाव अगर इस एग्ज़ाम का है तो वो मेंस है, 1400 मार्क्स का होता है। तो तैयारियां कैसी चल रही थी, मतलब कितने घंटे पढ़ने पड़ते थे? और इन सब के बीच सोशल डिस्ट्रैक्शन भी होता है। घर में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ फंक्शन आ जाता है, आपको वो चीज़ भी स्किप करनी होती है आपके पढ़ाई के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ऐसे 16 आवर्स एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ती थी, 16 घंटा मिनिमम पढ़ती थी मैं। हाँ, और डेली तो 8 से 10 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा इस एग्ज़ाम का, मतलब की ही है कंसिस्टेंसी। अगर आप इनकंसिस्टेंट हुए तो बहुत मुश्किल है इसको क्लियर करना। और अब पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरी मम्मी का बहुत सपोर्ट रहा मुझे। मैंने दिल्ली IIS में कोचिंग की थी इसकी, तो वो मेरे साथ बिलासपुर में रही मेरे साथ। मैं भुवनेश्वर से जब ग्रेजुएशन करके आई ना, तो मेरी मम्मी ने बोला अब मैं साथ रहूँगी, क्योंकि एग्ज़ाम का सिलेबस और ये सब कुछ इतना टफ था कि मेरे पर्सनल काम में मैं उलझी रही तो पढ़ नहीं पाऊंगी। तो मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इवन आज तक मतलब मेरी जो भी सक्सेस है उसका 100% कंट्रीब्यूशन मेरी मम्मी का ही। तो जब आपने घर पे बताया होगा कि सीजीपीएससी का एग्जाम देने के लिए सोच रही हूँ, तो तब कैसा रिएक्शन था, और अभी जब निकल चुका है तो कैसा रिएक्शन? मेरी फैमिली शुरू से ही सपोर्टिव थी मेरे इस डिसीजन में। मेरा पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स है भुवनेश्वर से, तो मेरा एमए इंटरनेशनल रिलेशन साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में क्वालिफाई हो गया था। तो वो सीट छोड़ने का डिसीजन मैंने लिया सीजीपीएससी देने के लिए। तो उस टाइम वो डिसीजन कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, कुछ ने नहीं किया, पर अब आज जब फ्लाइंग कलर्स से पास होते हो तो खुशी होती है कि कभी कभी एक रिस्क हम लेते हैं तो वो लाइफ चेंज कर सकता है। बिल्कुल, और ये रहा इनकी टर्निंग पॉइंट, और अब इन्होंने ले आया है 56 इनका रैंक आया हुआ है। फैमिली वाले भी काफ़ी खुश हैं, उनके परिवार वालों से भी बात करना चाहेंगे। ये खुशबू की मम्मी है, अब इनसे जानते हैं कि नमस्कार, कैसा आपको लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा।
उसने बताया कि हर कदम कदम पे आपने उसका जी। सपोर्ट किया है। बिलासपुर में जाके आप हाँ रही जी, थी हाँ जी। साथ में, तो आपने देखी होगी बेटी की मेहनत। बहुत मेहनत, मतलब मेरा तो कहना ये कि जितने भी बच्चे कर रहे हैं वाकई में काबिले तारीफ है। बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं इन बच्चे लोग के, जो प्रयास है वो और जो इनकी मेहनत है, और जो भी बच्चे अभी तक सिलेक्शन में, उन सब के लिए मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी। और मेरे से जैसा मैंने अपने बच्चे के लिए सपोर्ट किया, मुझे लगता है कि सभी करते होंगे, पर बच्चों को हारने नहीं देना है, ये हमारी जवाबदारी है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो अब आप इस तरीके से वो मुकाम पे पहुंची है, अब क्या उसको और ऊंचाइयों पे डिप्टी बिल्कुल, कलेक्टर तक देखना बिल्कुल, चाहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। इसी के साथ यहाँ वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन भी मौजूद है, जिन्होंने यहाँ आकर बच्ची को बधाई दी है। तो उनसे पूछते हैं कि आखिर उनको कैसा लग रहा है उनके विधानसभा के क्षेत्र से ये लड़की जिसने नाम रोशन किया है। देखिए, एक तो सीजी भास्कर के दर्शकों को बता दूं कि खुशबू मेरे लिए अपरिचित नाम नहीं है। अधिकतर होता है ना कि कोई पास आउट होते हैं या कोई बड़े अचीव करते हैं तो उसके यहाँ जनप्रतिनिधि बधाई देने जाते हैं। ये हमारे परिवार की बच्ची है और पंडित उमेश जानी, जो एक बड़ा नाम सिर्फ भिलाई ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ वासी ही जानते हैं और नेशनल लेवल पे भी उनकी एक पहचान थी। और पंडित उमेश जानी की पुत्री है, गुजराती समाज से बिलोंग करती हैं। हमारे बीच में अध्यक्ष जी बैठे हैं लोहाना समाज के, बंटी भाई। और ये इस बच्ची को हमने जन्म से ही देखा है और इस परिवार में मेरा आना जाना लगातार रहा है। अभी 4-5 दिन पहले एक फ़ोटो अटेस्टेड कराने के लिए मेरे पास पहुंची, तब मुझे पता चला, तब तक रिज़ल्ट नहीं आया था, तब मुझे पता चला कि ये सीजीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए फ़ाइट कर रही है और एक बड़ा कुछ अच्छा हो सकता है। तो उसको हमने शुभकामनाएं भी दी थी, परिवार वालों को शुभकामनाएं दी थी। और इनके जो चाचा हैं प्रकाश जानी महाराज हैं, जो अभी कथा के माध्यम से, पूजा के माध्यम से उमेश जानी महाराज के सपनों को पूरा करने में लगे हुए हैं। तो खुशबू बेटी की आज सफलता के लिए आज हम लोग बधाई देने भी आए हैं और साथ में इस बधाई के साथ साथ उम्मीदें हमें और ज़्यादा है कि ये सीजीपीएससी फाइट फिर से करेगी। ये तो है ही, जो प्लेटफॉर्म मिला है, अभी ट्रेनिंग में भी जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ और बड़े डिप्टी कलेक्टर रैंक तक हम देखना चाहते हैं, क्योंकि इसके अंदर वो काबिलियत है और जो माँ का सपोर्ट है। माँ ने ये तय किया कि मेरा जीवन जो है, जो मैं नहीं कर पाई वो अपने बेटी को करने दूंगी। तो वो उस उपलब्धि को देखते हुए उनका सहयोग, ये कहीं ना कहीं जो है खुशबू की सफलता है और समाज का भी सपोर्ट रहा है और हमारे जिस शांति नगर वासियों का भी इसे बहुत प्यार मिला है। आसपास पड़ोस के लोग भी, सब लोग जो हैं इसे बधाई देने आए हैं। एक अलग ही खुशी का माहौल है जी। तो उसको और ये पूरा करने का प्रयास करेगी। आज हम बधाई देने आए हैं, लोग मुझे भी बधाई दे रहे हैं, लोग बंटी भाई को भी बधाई दे रहे हैं, लोग इससे जानने पहचानने वाले अड़ोस पड़ोस को भी बधाई दे रहे हैं। तो एक अगर कोई सफलता हासिल करता है तो उसके पीछे जो है बधाई लेने वाले भी बहुत लोग रहते हैं। भाई मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि मेरे विधानसभा से 2 बच्चियां जो है अचीव की, एक डीएसपी रैंक पे भी है, अभी इसके बाद उनके यहाँ निवास जाऊंगा मैं। तो उस बच्ची यामिनी, हाँ यामिनी जो है वो डीएसपी के पद पे जो है हुई है सेलेक्ट जो है, तो अब वो भी नेहरू नगर में रहती है। तो उसे भी बहुत अत्यंत गरीब परिवार से है वो, उन एक समय में मतलब उनके यहाँ बहुत ही गरीबी से वो जो है आगे बढ़ी है और घर में कोई साधन संसाधन यामिनी के नहीं था। तो वो इतना बड़ा अगर अचीव की है तो निश्चित रूप से बधाई देने जाएंगे। और दुर्ग जिले की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो टॉपर हैं सीजीपीएससी के, देवेश साहू, वो भी जो है वैशाली धनोरा से है। तो दुर्ग के लिए तो बल्ले बल्ले है। और लेकिन अभी जिस प्रकार से खुशबू की मम्मी ने बताया कि जो मेहनत होती है, वो मेहनत बच्चों की देख के माँ बाप भी डर जाते हैं कि हमारे बच्चे डिप्रेशन में तो नहीं चले जाएंगे, या बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं, दूध नहीं पी रहे हैं, या कोई प्रोटीन नहीं ले रहे हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें माँ बाप भी जो है डर जाते हैं कि इतने मेहनत के बाद सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन मैं उन बच्चों को, जो लोग सीजीपीएससी में
नहीं निकाल पाए, उन बच्चों को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि उनको प्रयास करते रहना चाहिए। और देखिए, सबका अगर आप इस धरती में जन्म लिए हैं तो कुछ ना कुछ ईश्वर आपके साथ अच्छा करेगा। नियत और नीति एकदम स्पष्ट रहना चाहिए और मेहनत को छोड़ना नहीं चाहिए। आज आप देखेंगे कि मैं इस घर में पहले मैं आता था पार्षद की हैसियत से, आज मैं विधायक की हैसियत से आया हूँ। वैसे तो मैं इस परिवार का सदस्य हूँ, लेकिन सफलता, मेहनत, आपकी कई अड़चनें आएगी, कई रुकावटें आएगी जीवन में, लेकिन उसको अचीव करना है। तो आज बड़ा दिन है हम लोगों के लिए, वैशाली नगर वालों के लिए बड़ा दिन है, खुशबू के परिवार के लिए बड़ा दिन है। तो आज वो बधाई देने आए हैं और ये बधाई का सिलसिला भी चलता ही रहेगा। और खुशबू का मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोग जो है लगातार उसके साथ जो है मजबूती के साथ खड़े हैं। बिल्कुल। इसी कड़ी में हम बंटी जी से भी बात कर लेते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे खुशबू की इस कामयाबी पर? मैं तो पहले आप सभी सीजी भास्कर की पूरी टीम को आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इस अल्प समय में यहाँ पे पधारे हैं। और मैं खुशबू से ज़्यादा तो इनकी माताश्री को एक बधाई देना चाहता हूँ। मेरी छोटी बहू है वो, और मेरी बहुत लाडली भी। इस परिवार से मेरा बहुत अच्छा पुराना नाता है, क्योंकि खुशबू के पिताश्री उमेश भाई जानी मेरे बहुत अच्छे मित्र और छोटे भाई। और ये एग्ज़ाम CGPSC जो भी एग्ज़ाम पास किया है, ये उनकी मदर ने पास किया है। सही कह रहे हैं। क्योंकि कंधे से कंधा मिला के इस लेडी दिव्या जानी ने उनको कम से कम 2-2 साल उस बच्ची के साथ रह के उनके कदम से कदम और घंटे से घंटे मिला के उसका सपोर्ट किया है। तो मैं खुशबू से ज़्यादा बधाई तो उनकी माताश्री को देना चाहता हूँ और उनके पूरे परिवार को जिन्होंने सपोर्ट किया यहाँ पे। और एक बार खुशबू को तो बधाई है ही, और गर्व है कि हमारी बेटियाँ पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में नाम करें। और मैं तो गर्व के साथ हमेशा कहता हूँ कि जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं परियों के देश में वो तो रहते हैं। जो घर को जन्नत का नाम देगा उसी का नाम बेटियां है। और आज बिटिया ने सिद्ध किया है कि बिटिया क्या होती है जीवन में, अपने माँ बाप के लिए क्या होती है, उसका एक जीता जागता हमारे सामने हमारी लाडली बिटिया है खुशबू। एक बार पुनः गुजराती समाज, पूरे वैशाली नगर और हमारे विधायक की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जैसा कि आपने सुना कि खुशबू ने हर किसी का नाम रोशन किया है, रात तक जग कर पढ़ाई की, उनकी माता ने भी उसके साथ साथ परिश्रम किया है और इस तरीके से उसने CGPSC का ये एग्ज़ाम निकाला है। बहुत कठिन ये सफ़र रहा लेकिन खुशनुमा, क्योंकि आज का दिन उसके लिए काफ़ी यादगार बन चुका है। इसी के साथ वैशाली नगर के क्षेत्र के हर लोग खुशबू के लिए खुश है और इसी के साथ हम CG भास्कर की टीम भी उसे बहुत सारी शुभकामनाएं देती है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल CG भास्कर को फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आस्था तिवारी।